हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। खुली बाहों, तहे दिल और प्यारी सी मुस्कान के साथ मैं मोहित यादव स्वागत करता हूं हमारे अपने परिवार सक्सेस पॉइंट पे। दोस्तों, अपनी बीएससी सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स बुक अपन ने स्टार्ट कर रखी है और हिंदी मीडियम की आज ये शायद फोर्थ क्लास है। फोर्थ लेक्चर में आज अपन बात करेंगे वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को कैसे चेंज किया जाता है आपस में। देखो, वैसे तो अपन ने वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के ऊपर डिटेल से डिस्कशन कर लिया। वोल्टेज सोर्स क्या होता है, करंट सोर्स क्या होता है, मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीते 2-3 लेक्चर में अपन ने खासकर इसी टॉपिक के ऊपर बात की है। वोल्टेज सोर्स का मतलब होता है कि अगर सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में जुड़ा हो तो उसे तो अपन बोलते हैं वोल्टेज सोर्स, और अगर सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में जुड़ा हो तो उसे अपन बोलते हैं करंट सोर्स। अब सवाल यह है कि वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे चेंज करते हैं और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे चेंज करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही आसान चीज है। वैसे मैं आपको कहूं तो देखिएगा, जानते हैं क्या चीज है। देखो, सबसे पहले अपन जानते हैं वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे चेंज करते हैं। वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में, जो अपना डिब्बा है वहां पे आप देखोगे तो आपको नजर आ रहा होगा वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स दोनों के ऊपर। तो देखो मेरे भाई, वोल्टेज सोर्स होता क्या है, पहले इस चीज को समझो। वोल्टेज सोर्स अपन क्या करते हैं भाई, वोल्टेज सोर्स को अपन लिखते हैं कुछ इस प्रकार से, इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस को अपन किस में जोड़ देते हैं, सीरीज में जोड़ देते हैं। क्या मेरे भाई वोल्टेज सोर्स कुछ इसी प्रकार से होता है? अरे भाई, वोल्टेज सोर्स कुछ इसी प्रकार से होता है क्या? देखो, मैं इसको थोड़ा इधर कर लूं, अब देखना, ध्यान से देखना। तो वोल्टेज सोर्स कुछ इसी प्रकार से होता है, तो आप कहोगे बिल्कुल यही होता है। अब इसको वोल्टेज सोर्स को चेंज किस में करना है, करंट सोर्स में। मेरे भाई, करंट सोर्स में चेंज करने के लिए कुछ भी नहीं करना। करंट सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस किस में होते हैं, तो आप कहोगे भाई पैरेलल में होते हैं, और वोल्टेज सोर्स में सीरीज में है। तो कुछ नहीं करना, करंट सोर्स है, करंट सोर्स का सिंबल लगा दो, ऐसे कि ऐसे भाई ये करंट सोर्स हो गया, करंट सोर्स का सिंबल आपने लगा दिया, और इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस, ये वाला जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसको अपन ने यहाँ पे किसके साथ, लोड के साथ, इस वाले लोड के साथ। भाई लोड में अपन ने कोई फेरबदल नहीं की, लोड जैसा था लोड को अपन ने वैसा का वैसा ही रखा है। लोड में मैंने कोई फेरबदल नहीं की, लोड जैसा था लोड को अपन ने वैसा का वैसा ही रखा है। ठीक है मेरे भाई। और इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस को अपन ने इसमें क्या जोड़ दिया, पैरेलल में जोड़ दिया। अभी देखो, ध्यान से समझो, इस पेज पे ध्यान से सुनना, दोबारा से देखना। अपन क्या बोल रहे हैं कि भाई ये अपना क्या है, भाई इसको अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये अपना क्या है, एक बार ध्यान से देखो। लोड की बाद में देखते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस लगा है और उसके सिरों पर क्या होगा, कुछ लोड रेजिस्टेंस लगा होगा। ये अपना क्या हो गया, वोल्टेज सोर्स बीएस हो गया, और ये अपना इंटरनल रेजिस्टेंस आर इन है ही। अब मैं बोल रहा हूं इस वोल्टेज सोर्स को आपको बदलना है करंट सोर्स में। किसमें बदलना है, करंट सोर्स में। तो करंट सोर्स में बदलने के लिए आप क्या करोगे भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस आप देखोगे, यहाँ पे लोड आएगा तो लोड के साथ यहाँ पे किसमें है, सीरीज में है। तो भाई अपन को करंट सोर्स में क्या करना है, पैरेलल में जोड़ देना है। तो भाई करंट सोर्स का ऐसे कैसे सिंबल लगा दो, और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस को अपन पैरेलल में जोड़ देंगे, और यहाँ पे इसके सिरों पर क्या आ जाएगा, लोड आ जाएगा। जैसे लोड आएगा तो अपना इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, आईएस। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ने के बाद आपको पता होगा वोल्टेज सोर्स में, सोर्स के पास क्या थी, वोल्टेज थी। अब अपन इसको किस में चेंज कर रहे हैं, करंट सोर्स में। तो करंट सोर्स की वैल्यू किस में आएगी मेरे भाई, करंट में आएगी। तो करंट में वैल्यू क्या आएगी,
तो आप सभी को पता है ओम का नियम V इक्वल टू आई आर। अब भाई यहाँ पे अपन बात किसकी कर रहे हैं, वोल्टेज भी किसकी है, सोर्स की है, और करंट भी किसकी है, सोर्स की है। साथ ही साथ रेजिस्टेंस कौन सा ले रहे हैं, इंटरनल ले रहे हैं, तो इसको मॉडिफाई कर देंगे, V भी सोर्स का है, I भी सोर्स का है, और रेजिस्टेंस अपना क्या है, इंटरनल है, तो Vs इज इक्वल टू क्या हो गया, Is R इन हो गया। अब देखो यहाँ पे अपन को Is की वैल्यू चाहिए, भाई करंट की वैल्यू चाहिए ना, कि करंट किस फॉर्म में आएगा, अपन वोल्टेज को करंट में बदल रहे हैं तो करंट का वैल्यू क्या आएगा, तो करंट का वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो Is का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, Is का वैल्यू आ गया Vs अपॉन में R इन, Vs अपॉन में क्या आ गया, R इन। तो इसको इस प्रकार से अपन ने क्या कर लिया, वोल्टेज सोर्स को किसमें चेंज किया, अपन ने करंट सोर्स में चेंज दिया। ठीक इसी प्रकार से अगर अपन को कोई पूछे कि भाई करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज करो, भाई ऐसे भी तो दे सकता है कि करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज करो। तो दोस्त ये मानो अपन को कोई करंट सोर्स दे दिया गया, और करंट सोर्स और इसके सिरों पर यहाँ पे तो कुछ लोड आएगा, जो भी आएगा ये अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे करंट सोर्स क्या हो गया, Is हो गया। इसको अपन को चेंज करना है वोल्टेज सोर्स में, किसमें मेरे भाई, वोल्टेज सोर्स में इसको चेंज करना है। तो दोस्त फर्क क्या है, आप कहोगे कि भाई इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस को अपन को सीरीज में जोड़ना है, तो भाई लोड तो यहाँ पे नहीं दिया गया, तो लोड नहीं दिया गया, लेकिन लोड के सिरे तो दिए गए हैं, लोड के दोनों सिरे आपको दिए गए हैं कि यहाँ पे अपन को लोड लगाना है। तो लोड नहीं दिया गया है तो आपको लोड लेने की जरूरत भी नहीं है, जो दिया गया है उसको बदल दो, जो आपको दिया गया है ना उसको बदल दो। क्या दिया गया है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो भाई पैरेलल में है, अपन को किसमें करना है, सीरीज में, तो Vs पहली बात तो वोल्टेज सोर्स लगा दो, वोल्टेज सोर्स में आप सभी को पता है सीरीज में होता है, तो सीरीज में जोड़ देंगे। और यहाँ पे अपन को क्या नहीं दिया गया, लोड नहीं दिया गया, तो दोस्त अपन भी लोड नहीं लेंगे। यहाँ पे अपना इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल से किस में आ गया, सीरीज में आ गया। पहली बात तो ये हुई, इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल से सीरीज में आ गया। अब यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स के जो पास क्या होगा, वोल्टेज होगी। यहाँ करंट सोर्स के पास क्या था, करंट थी। अब देखो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू क्या आएगा, बात यह हुई कि भाई चेंज कर दिया अपन ने, इंटरनल रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दिया, वोल्टेज सोर्स अपन ने साइन चेंज कर दिया। अब चेंज किया है तो वोल्टेज सोर्स के सिरों पे तो भाई वोल्टेज होगी, और करंट सोर्स के सिरों पास क्या था, करंट था। तो वोल्टेज सोर्स अब की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहोगे कि भाई ओम का नियम होता है Vs इक्वल टू Is R इन, जो अपन ने अभी जाना है। तो दोस्त यहाँ पे वोल्टेज ही तो चाहिए, तो वोल्टेज क्या आ जाएगी, Is R इन। यहाँ पे इस चीज का आप मतलब समझ पा रहे हो, Is R इन का मतलब क्या है, Is R इन का दोस्त यही मतलब है कि Is का मतलब है सोर्स की करंट, और R इन का मतलब है इंटरनल रेजिस्टेंस। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई लोड रेजिस्टेंस अपन यहाँ पे क्यों नहीं ले रहे, लोड रेजिस्टेंस लेंगे, और लोड रेजिस्टेंस जब लेंगे ना तो भी फॉर्मूला यही यूज में आएगा, क्योंकि आपको विदित है कि भाई लोड रेजिस्टेंस को अपन नहीं छेड़ रहे, लोड रेजिस्टेंस जैसा है वो वैसा का वैसा रहेगा, चाहे अब अपन उसको वोल्टेज सोर्स की बात करें या करंट सोर्स की बात करें। देखो पुनः मैं दोनों का एक एक एग्जांपल लोड रेजिस्टेंस के साथ और दे रहा हूं, फिर अपन इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। आपका वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स का किस्सा यहीं पे खत्म हो जाने वाला है। तो ध्यान से एक बार दोबारा देखना, एक बार दोबारा देखना कि अपन ले रहे हैं करंट सोर्स, और करंट सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस भी ले लिया, और लोड रेजिस्टेंस भी अपन ने क्या कर लिया, ले लिया। इंटरनल रेजिस्टेंस ले लिया, लोड रेजिस्टेंस ले लिया, और मैंने कहा कि भाई इसे वोल्टेज सोर्स में बदलो। मैंने क्या बोला कि इसे वोल्टेज सोर्स में बदलो, इसे क्या करो, वोल्टेज सोर्स में क्या करो, चेंज करो। तो दोस्त एक बार मैं 10 सेकंड का आपको समय दे रहा हूं, एक बार इस सर्किट को देखो और कोशिश करो, क्योंकि ये वही सर्किट है। अगर यहाँ पे लोड दिया गया है तो दोस्त आप लोड मत लो,
लोड दिया गया है वहां पे अपन लोड की जगह लोड लगा दो। इंटरनल रेजिस्टेंस को आपको चेंज करना है। वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स आपने पढ़ रखा है। 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आपका समय स्टार्ट हो चुका है और अब आप इसे वोल्टेज सोर्स में जल्दी से चेंज करो। भाई एक बार मैं हट जाता हूं। भाई वोल्टेज सोर्स में चेंज करो। समय आपका समाप्त हो चुका है। होपफुली आपने अगर ध्यान से देखा होगा, ध्यान से इन चीजों को एनालिसिस किया होगा तो हो गया होगा, वरना तक रहे होंगे। ठीक है, चलेगा, ध्यान से देखना। अपन को चेंज करना है करंट सोर्स में। सबसे पहली बात, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में। तो भाई वोल्टेज सोर्स बना लिया। वोल्टेज सोर्स बनाने के बाद आपको पता है इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है, पैरेलल में है। और इसमें अपन को क्या करना है, आप कहोगे भाई सीरीज में करना है, तो भाई कर दो। इसमें लोड लेने की आवश्यकता ही नहीं है, सीरीज में दोनों को लिख दो। तो सीरीज में करोगे तो भाई इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया और लोड रेजिस्टेंस हो गया, ये क्या हो गए मेरे भाई, सीरीज में हो गए। इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए। यहाँ पे अपना करंट सोर्स था तो अपन IS लिख रहे थे, क्योंकि करंट सोर्स के पास करंट होगा, वोल्टेज सोर्स है तो अपन VS लिख देंगे। लेकिन क्या दोस्त VS ही आएगा क्या, नहीं, क्योंकि अपन ने इसे करंट सोर्स के साथ चेंज किया है। तो VS का वैल्यू क्या आ जाएगा, ओम के नियम से IS RIN आ जाएगा। ओम के नियम से IS RIN आ जाएगा। अब मेरे कुछ भाइयों को एक बिल्कुल एक कंफ्यूजन हुआ होगा, और कंफ्यूजन होना भी चाहिए, नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ ये सवाल जरूर उठना चाहिए कि भाई अपन ने यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस ही क्यों यूज में लिया। लोड रेजिस्टेंस भी तो है, रेजिस्टेंस तो भाई दोनों ही है। लोड भी एक रेजिस्टेंस है, इंटरनल भी रेजिस्टेंस है, तो अपन इसमें ISRIN ही क्यों यूज कर रहे हैं, ISRL यूज क्यों नहीं कर रहे। तो आप देखोगे कि भाई लोड जैसा की जैसा है वो वैसे की वैसे ही है। आप देख रहे हो यहाँ पे भी लोड जहां था और यहां भी देखोगे लोड ने अपनी पोजीशन में कोई चेंज नहीं किया, जबकि इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पैरेलल से सीरीज में आया है। इसलिए अपन जो रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं वो इंटरनल रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं। तो सभी में अपन को इंटरनल रेजिस्टेंस ही यूज करना है, क्योंकि अपन जो पोजीशन चेंज करते हैं वो इंटरनल रेजिस्टेंस की पोजीशन ही चेंज करते हैं। अब देखो एक सवाल और दे रहा हूं कि भाई आपको जल्दी से ये सवाल फटाक से सोल्व करना है कि भाई ये वोल्टेज सोर्स आपको दे दिया गया और ये RL हो गया, ये RIN हो गया, ये VS हो गया, और आपको बोल दिया कि भाई करंट सोर्स में इसको चेंज करना है। क्या बोल दिया, करंट सोर्स में आपको चेंज करना है। भाई फटाक से 15 सेकंड का समय आपको मैं दे रहा हूं और जल्दी से, टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से इसे करंट सोर्स में चेंज करो। भाई ये लोड है, जल्दी से फटाक से करंट सोर्स में चेंज करो। ठीक है भाई, होपफुली आपने इसे चेंज किया होगा। अभी देखते हैं क्या आपका सही था या गलत था। देखो वोल्टेज सोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस में क्या है, सीरीज में जुड़ा है, इसे ही तो वोल्टेज सोर्स बोलते हैं। अब इन दोनों को पैरेलल में कर दो। तो भाई करंट सोर्स में आप सभी को पता है भाई पैरेलल में करते हैं, तो इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस को किस में करते हैं, पैरेलल में। ठीक है, अरे भाई ये डायग्राम क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है नहीं बनूंगा। अब देखो इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस को अपन ने क्या कर दिया, पैरेलल में कर दिया। अब यहाँ पे क्या आएगा, IS आएगा, और IS क्या आएगा, V इक्वल टू IR। मैं बोल रहा हूं ओम का नियम, इंटरनल रेजिस्टेंस और दोनों सोर्स के IS का वैल्यू चाहिए, IS का वैल्यू चाहिए, तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, VS अपॉन RIN। तो मैं भी तो यही पूछ रहा हूं, यहाँ पे IS का वैल्यू क्या आएगा, तो आप कहोगे भाई VS अपॉन RIN आएगा। क्या आएगा, VS अपॉन RIN आएगा। होपफुली ये चीज आपको समझ में आई होगी और समझ में आनी भी चाहिए, बहुत ही अच्छी चीज है।
अभी आप नोट डाउन कर लो भाई, इन सभी चीजों को नोट डाउन कर लो और फिर अपन इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल लेकर के आते हैं। और ये पीछे वाला भी नोट डाउन कर लो। तो लिख लो, वोल्टा स्रोत को धारा स्रोत में और धारा स्रोत को वोल्टा स्रोत में परिवर्तित कीजिए। लिख लो भाई, क्वेश्चन लगा के लिख लो कि वोल्टा स्रोत को धारा स्रोत में और धारा स्रोत को वोल्टा स्रोत में परिवर्तित कीजिए। इस प्रकार से एक क्वेश्चन लगा लो और उसमें नोट डाउन कर लो, वोल्टा स्रोत को धारा स्रोत में और धारा स्रोत को वोल्टा स्रोत में परिवर्तित कीजिए। और फिर अपने ये सभी न्यूमेरिकल्स आपको देखने हैं। पहला न्यूमेरिकल, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल के लिख लो या न्यूमेरिकल फर्स्ट डाल के, जैसा भी आपका मन करे लिख लो, लेकिन इन्हें नोट डाउन कर लो भाई जल्दी से, फटाक से। जल्दी से लिख लो। ये तो अपना हो गया फर्स्ट। अभी मैं बढ़ रहा हूं सेकंड के ऊपर। ये लो, ये सेकंड वाला, ये अपना करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स कैसे चेंज करें वो वाला था। तो सेकंड वाले को नोट डाउन कर लो। यहाँ पे क्रम संख्या लगा लो, ये अपना हो गया सेकंड। अभी आगे बढ़ रहा हूं और ये लोड वाला भाई लोड के साथ था, तो ये थर्ड वाला है, इसे भी नोट डाउन कर लो। जल्दी से भाई, नोट डाउन करने में वक्त मत लगाया करो, और अगर कहीं पे छूट भी जाए ना तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अच्छी चीज तो नहीं है बट ले लिया करो, क्योंकि स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट ही रह जाता है, नोट्स नहीं बन पाता कभी। तो एक तो नोट डाउन की स्पीड फास्ट होनी चाहिए ताकि अच्छी चीजें अपन ज्यादा कवर कर सकें, समझने पे अपन ज्यादा समय बिताएं। थर्ड वाला नोट डाउन कर लिया। अब भाई बढ़ते हैं आगे फोर्थ के ऊपर, और ये अपना लास्ट है। फिर अपन न्यूमेरिकल्स के ऊपर बात करें तो ये फोर्थ वाला भी नोट डाउन कर ले। मेरे ख्याल से आपको ये कैसे इसको चेंज करते हैं ये समझ में आ गया होगा, और बात बस इसको चेंज करने की ही है। न्यूमेरिकल्स अब फटाफट होने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स में अपन ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, न्यूमेरिकल्स फटाक से होने वाले हैं। होपफुली नोट डाउन कर लिया होगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं और मैं चल रहा हूं आगे। और न्यूमेरिकल्स के ऊपर देखो क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, कैसे दिया हुआ आएगा। तो मैंने ये डिजाइन किया है इसी प्रकार से कि अपन को एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ो भाई एक बार ध्यान से। वो कहेगा निम्न वोल्टा स्रोत को धारा स्रोत में और धारा स्रोत को वोल्टा स्रोत में परिवर्तित कीजिए। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा कि निम्न वोल्टा स्रोत को धारा स्रोत में और धारा स्रोत को वोल्टा स्रोत में परिवर्तित कीजिए। अब आपको कुछ वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स यहाँ पे दिए गए हैं दोस्त। जल्दी से मैं आपको समय दे रहा हूं दोनों क्वेश्चन के लिए। अब की बार है ओनली 10 सेकेंड, 10 सेकेंड का समय दे रहा हूं। दोनों क्वेश्चन को भी सोल्व करो और आंसर आपके बीच होना चाहिए, आंसर आपके बीच होना चाहिए। आपका समय खत्म हो चुका है। और अब देखिएगा, देखते हैं ये पहला चीज अपन को दे रखा है भाई करंट सोर्स। करंट सोर्स दे रखा है तो करंट सोर्स को अपन को किस में चेंज करना है, वोल्टेज में। और यहाँ पे भी करंट सोर्स दिया है तो दोनों को ही किस में चेंज करना था, पहली बात तो दोनों को ही वोल्टेज सोर्स में चेंज करना था। दोनों को ही किस में चेंज करना था, वोल्टेज सोर्स में चेंज करना था।
ठीक है। अब मैं बात करता हूं दोस्त, यहाँ पे क्या दिया गया है। पहली बात तो वोल्टेज सोर्स में चेंज करना था, तो वोल्टेज सोर्स बना लो। इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में है, वोल्टेज सोर्स में अपना क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। लोड नहीं दी गई है तो लोड अपन भी नहीं लेंगे। रेजिस्टेंस कितने ओम का है, 2 ओम का है, तो 2 ओम का अपने भी रेजिस्टेंस लिख दो भाई। भाई जितने ओम का रेजिस्टेंस है उतने ओम का रेजिस्टेंस अपन ने लगा दिया। अब देखो यहाँ पे सोर्स की करंट कितनी दी गई है, तो आप कहोगे 10 एम्पियर, लेकिन क्या यहाँ पे 10 एम्पियर आएगा, तो नहीं, यहाँ पे तो वोल्टेज में आएगा वैल्यू। तो यहाँ पे वोल्टेज में V के रूप में वैल्यू आएगा, वोल्टेज में क्या आएगा, V के रूप में वैल्यू आएगा। और V के रूप में वैल्यू आएगा कितना, अब देखो V इक्वल टू क्या होता है, IR। I का वैल्यू दिया है 10, I का वैल्यू कितना दिया है मेरे भाई 10, और R का वैल्यू कितना दिया गया है 2। अरे 2 ओम ही तो दिया गया है, तो वोल्टेज में इसका वैल्यू आ गया 20 वोल्ट। वोल्टेज में कितना वैल्यू आ गया, 20 वोल्ट वैल्यू आ गया। तो फर्स्ट का आंसर आ गया V का वैल्यू 20 वोल्ट। अपना वोल्टेज सोर्स का यहाँ पे V आपको कंफ्यूज कर रहा है, आप एस भी लगा सकते हैं, ये इसका मतलब होता है कि सोर्स की वोल्टेज। तो फर्स्ट का आंसर आ गया 20 वोल्ट। अभी मैं सेकंड के ऊपर बढ़ू, तो सेकंड दोस्त क्या बोल रहा है, सेकंड भी तो यही बोल रहा है। सेकंड वाला बोल रहा है कि भाई वोल्टेज सोर्स बना लो, इंटरनल रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दो। इंटरनल रेजिस्टेंस अब की बार दिया गया है 3 ओम, तो 3 ओम का 3 ओम लिख दो। यहाँ पे देखो 9 एम्पियर दिया गया है, वोल्टेज सोर्स का वैल्यू कितना दिया गया है, करंट सोर्स का वैल्यू 9 एम्पियर। यहाँ पे वोल्टेज में इसकी वैल्यू आएगी, और वोल्टेज क्या होता है ISRin, यानी 9 इंटू 3। अरे भाई 9 इंटू 3 होगा तो 27 वोल्ट क्या आ गया, आंसर आ गया। अपना जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो आप कहोगे 27 वोल्ट आएगा। 27 वोल्ट क्या आ गया, आंसर आ गया। तो होपफुली समझ में आया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। अब मैं दे रहा हूं आपको कुछ करंट सोर्स। अभी ये 2 दिए गए हैं करंट सोर्स, इनको भाई अब की बार खुद को आपको ध्यान से देखना है और सोल्व करना है। टेक यू टाइम, जल्दी से भाई इनको दोनों को करंट सोर्स में आपको चेंज करना है। करंट सोर्स में IS की वैल्यू कितनी आएगी ये बताओ भाई, करंट सोर्स में IS की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी से फटाक से इसके आंसर कमेंट में झलकने चाहिए मेरे भाई। अब तो अपन ने कितने न्यूमेरिकल इसके बेस पे कर लिए, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में भी अच्छी तरीके से बदल लिया और न्यूमेरिकल भी कर लिए। अब तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम इसमें आनी नहीं चाहिए। भाई यहाँ पे लोड नहीं दिया गया है, तो आप मेरे ख्याल से आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोड का कोई लोड है ही नहीं। बेसिकली आपको ऐसा लग रहा है तो लोड के बेस पे भी आपको क्वेश्चन दे दूंगा। बट लोड का मतलब क्या है भाई, जैसा का जैसा आपने करंट सोर्स में लोड लगा है उतना का उतना वोल्टेज सोर्स में लोड लग जाएगा। लोड का यहाँ पे कोई लोड है ही नहीं, इसलिए लोड मैंने दिया भी नहीं। लेकिन लोड के बेस पे आपको लग रहा है कि भाई लोड के ऊपर अपना क्वेश्चन नहीं बनाया, तो लोड के ऊपर भी क्वेश्चन अपन बना लेंगे। अभी तो इसका आंसर दो भाई फटाक से। होपफुली अगर आंसर आना था तो इतने समय में आ गया होगा, और अगर अभी भी नहीं आया तो आएगा भी नहीं। ध्यान से एक बार दोबारा समझो भाई, अपन को दिया क्या गया है, अपन को दिया गया है वोल्टेज सोर्स। अपन को क्या दिया गया है मेरे भाई, वोल्टेज सोर्स दिया गया है, और बदलना किसमें है, तो आप कहोगे करंट में। करंट सोर्स में क्या है, बदलना है। करंट सोर्स में बदलना है तो पहली बात तो इंटरनल रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ो। पहली बात तो इंटरनल रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ो। इंटरनल रेजिस्टेंस है 4 ओम का, तो 4 ओम का क्या आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे वैल्यू किस में दी गई है, वोल्टेज में, यानी VS में दी गई है। अपन को वैल्यू यहाँ पे करंट में चाहिए, तो I, तो आपको पता है I क्या होगा, VS अपॉन में RN। तो VS का वैल्यू है 20, RN का वैल्यू है 4, यानी क्या आ जाएगा मेरे भाई 5 एम्पियर आ जाएगा। I का वैल्यू 5 एम्पियर आ जाएगा। चलिएगा अभी अगले क्वेश्चन के ऊपर अपन बढ़े।
तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 4 वोल्टेज का वोल्टेज सोर्स दिया गया है। करंट सोर्स में इसको चेंज करना है। करंट सोर्स में चेंज करने में क्या दिक्कत आ गई भाई, करंट सोर्स को चेंज करने में क्या दिक्कत आ गई, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। अरे भाई ऐसे ही तो होगा। और यहाँ पे ये सिरे खुले हैं तो खुले रहने दो। इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिया गया है 2 ओम का, तो 2 ओम का 2 ओम आ गया, 2 ओम का 2 ओम आ गया। यहाँ पे वैल्यू दी गई थी वोल्टेज सोर्स में। अब अपन को कैलकुलेट करनी है करंट में, तो I इक्वल टू वी अपॉन आर होगा। V का वैल्यू दिया गया है 4 और R का वैल्यू दिया गया है 2, तो ये क्या आ जाएगा 2 एम्पियर। यानी करंट का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे भाई, 2 एम्पियर आ जाएगा। होपफुली समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर ले। और एक बार एक क्वेश्चन मैं आपको लोड के बेस पर भी दे दूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे मैं बोल रहा हूं कि अपना कोई वोल्टेज सोर्स है और ये मान लो 100 ओम का लोड है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है मेरे भाई, 2 ओम का क्या दिया है, रेजिस्टेंस दिया है। और 4 वोल्ट का मैं क्या दे दूं, वोल्टेज सोर्स दे दूं 4 वोल्ट का। 4 वोल्ट का क्या है, वोल्टेज सोर्स है। और आपको इसको चेंज करना है करंट सोर्स में। किसमें चेंज करना है, करंट सोर्स में आपको चेंज करना है। तो होपफुली आपको नजर आ रहा होगा। इसको भाई करंट सोर्स में चेंज करना है फटाक से, 5 सेकंड में अब आंसर आना चाहिए भाई। धीरे धीरे आपकी समय सीमा कम होती जा रही है क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा कर लिए एक लल्लू से टॉपिक पे, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है, इसलिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो करंट सोर्स में अपन चेंज कर रहे हैं, तो करंट सोर्स में सबसे पहली बात क्या होगी मेरे भाई, करंट सोर्स में सबसे पहली बात क्या होगी, दोनों को पैरेलल में जोड़ दो। ये 100 है, 100 का 100 आ जाएगा, 100 का 100 आ जाएगा। 2 ओम यहाँ पे सीरीज में था, यहाँ पे पैरेलल में आ जाएगा। और वही यहाँ पे वोल्टेज किस में था, वीएस में, यहाँ पे करंट क्या आ जाएगा, वी अपॉन में आर, यानी 4 अपॉन में 2, यानी करंट का वैल्यू वही आ जाएगा 2 एम्पियर। करंट का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे भाई, 2 एम्पियर। अभी आप फटाक से और नोट डाउन कर लो, सभी क्वेश्चंस को फटाक से नोट डाउन कर लो भाई। क्वेश्चन डाल लो, निम्न वोल्टता स्रोत को धारा स्रोत में तथा धारा स्रोत को वोल्टता स्रोत में परिवर्तित कीजिए। क्वेश्चन डाल लो, निम्न वोल्टता स्रोत को धारा स्रोत में तथा धारा स्रोत को वोल्टता स्रोत में परिवर्तित कीजिए। और ऐसे के ऐसे नोट डाउन कर लो भाई, ऐसे के ऐसे इनको नोट डाउन कर लो जल्दी से भाई। भाई जल्दी से नोट डाउन कर लो। फटाक से नोट डाउन कर लो। ठीक है मेरे भाई, और ये वाला भी आप नोट डाउन कर लो, लोड वाला भी, ताकि कभी भी माइंड में लोड जैसी कोई समस्या ना आए।
ठीक है। तो होपफुली नोट डाउन कर लिया होगा। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं और अब अपन बात करते हैं एडमिटेंस के ऊपर, प्रवेश्यता। इससे पहले अपन इन दोनों के बीच की भाई ग्राफ, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ग्राफ, और ये क्वेश्चन बहुत बार और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। अक्सर ये देखने को मिला है ग्राफ से क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है। तो ग्राफ, अब देखो ग्राफ वास्तविक और आदर्श वोल्टा स्रोत के लिए भी कभी ग्राफ पूछा जा सकता है कि वास्तविक और आदर्श वोल्टा स्रोत के लिए ग्राफ बनाइए, या फिर वास्तविक और आदर्श धारा स्रोत के लिए ग्राफ बनाइए, दोनों ही कंडीशन में और ऐसा पूछा जा सकता है। तो दोनों ही कंडीशन को अपन ध्यान से देखते हैं, जानते हैं। वास्तविक और आदर्श वोल्टा स्रोत के लिए ग्राफ बनाइए, पहली बात तो ये है। देखो ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं पुनः बोल रहा हूं, ग्राफ आपको आनी चाहिए, क्योंकि ग्राफ से बहुत चीजें आपको क्लियर हो जाती है। अब सुनना ध्यान से, ये बोल रहा है सबसे पहले अपन वोल्टेज सोर्स के लिए ग्राफ बनाए, तो यानी लोड, प्रतिरोध और वोल्टेज, इन दोनों के मध्य अपन को क्या करनी है, ग्राफ बनानी है। अब ग्राफ ये बनानी है, इसमें ध्यान से सुनना कि आदर्श धारा स्रोत और वोल्टेज स्रोत के लिए अपन को ग्राफ बनानी है। पहली बात बताओ, ये अपना क्या है, वोल्टेज सोर्स कुछ इस प्रकार से ही होता है, ये अपना यहाँ पे लोड होता है, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे सोर्स से वोल्टेज निकलती है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे मानो कोई करंट होगा, वो लोड पे करंट क्या पहुंचेगा, आईएल पहुंचेगा। आदर्श के लिए अपन बात करें, आइडियल के लिए, आइडियल के लिए बात करें तो आप कहोगे कि भाई वोल्टेज सोर्स में अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात की जाए तो अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी वो शून्य होगी। ये आप सभी को पता है कि भाई आइडियल के लिए अगर अपन बात करेंगे और वोल्टेज सोर्स की अगर बात चल रही है तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, शून्य होगा। अगर अपन बात यहाँ पे करंट सोर्स की करते तो करंट सोर्स में क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आप कहोगे कि भाई करंट सोर्स में अपना इंटरनल रेजिस्टेंस इंफिनिटी होगा। तो देखो ये बात बोल रहा है कि आइडियल में इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पे मानो कोई वोल्टेज V अपना है, यहाँ पे सोर्स पर जो वोल्टेज पहुंचेगी, सोर्स से जो वोल्टेज निकलेगी, लोड तक क्या उतनी की उतनी पहुंचेगी। अरे भाई आप कहोगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, तो जैसे जैसे आप सोर्स का मान बढ़ाओगे तो यहाँ पे अपने जो वोल्टेज होगी V, उसका मान भी तो बढ़ेगा। अपन मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे जो लोड पर पहुंच रही है वो वोल्टेज V है और सोर्स वाली वोल्टेज क्या है, Vs है। तो जैसे जैसे आप सोर्स की वोल्टेज बढ़ाओगे तो अपनी यहाँ पे लोड पर जो वोल्टेज होगी उसका मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है तो रेजिस्टेंस तो करंट को रोकेगा नहीं, तो जितना वोल्टेज आप बढ़ाओगे उतना वोल्टेज वो बढ़ती चली जाएगी। तो अपन क्या बोलेंगे कि Vs और V का मान यहाँ पे क्या होगा, बराबर होगा। तो आइडियल के लिए बिल्कुल ग्राफ क्या आएगी, एकदम स्ट्रेट आएगी कि भाई जैसे जैसे आप Vs का मान बढ़ाओगे तो V का मान भी बढ़ेगा। अर्थात अपन बोल सकते हैं या Vs और V, यानी जो सोर्स से जो पर जो वोल्टेज है उतनी की उतनी अपन को लोड पर वोल्टेज मिलेगी, बीच में कोई भी वोल्टेज उसको रोकेगा नहीं। तो ये तो हो गई आदर्श धारा, आदर्श के लिए ये तो हो गया अपना आदर्श वोल्टा स्रोत, ठीक है। अब अपन बात करें वास्तविक वोल्टा स्रोत की, तो वास्तविक वोल्टा स्रोत में मेरे भाई आप सब जानते हो कि इंटरनल रेजिस्टेंस 0 नहीं होगा। मेरे भाई इंटरनल रेजिस्टेंस 0 नहीं होगा तो इसका मतलब ये अब की बार ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, कुछ ना कुछ करंट रोकेगा। तो यहाँ पे अगर आप वोल्टेज का मान जैसे जैसे बढ़ाओगे तो Vs का मान क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, या फिर Vs का मान जैसे जैसे बढ़ाओगे लोड पर वोल्टेज का मान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि अब की बार रेजिस्टेंस क्या नहीं है, 0 नहीं है, रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ आएगा। और जितना अधिक रेजिस्टेंस का मान बढ़ता चले जाएगा लोड पर अपनी वोल्टेज उतनी ही कम होएगी। लोड पर भाई वोल्टेज तो उतनी कम होएगी क्योंकि रेजिस्टेंस बीच में ही रोक लेगा, करंट को बीच में ही वोल्टेज को रोक लेगा। तो रियल के लिए अपना जो ग्राफ आएगा वो क्या होगा भाई, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे लोड पर क्या होगा, वोल्टेज का मान कम होता चला जाएगा। तो ये वाला जो ग्राफ होगा वो वास्तविक वोल्टा स्रोत का हो गया। ये वाला ग्राफ किसका हो गया, वास्तविक वोल्टा स्रोत का हो गया।
तो होपफुली ये वाला ग्राफ समझ में आ गया होगा। जल्दी से नोट डाउन कर लो भाई। आदर्श, वास्तविक और आदर्श वोल्टेज स्रोत के लिए ग्राफ बनाइए और ये ग्राफ आप नोट डाउन कर लो। कैसा आया, क्यों आया, ये चीज आपने होपफुली समझ ली होगी और समझनी भी चाहिए। क्यों आया, क्यों का कारण भाई आपने समझ लिया। ठीक है, जल्दी से ग्राफ बनाइए भाई। चलेगा। अभी अपन आगे बढ़े और धारा स्रोत के ऊपर अगर बात करें कि वास्तविक और आदर्श धारा स्रोत की अगर अपन बात करें, इससे पहले भाई नोट आ गया क्या, चलेगा। अभी अपन बात ही कर ले वास्तविक और आदर्श धारा स्रोत के लिए ग्राफ। अब अपन किसकी बात करें, वास्तविक तथा आदर्श धारा स्रोत के लिए ग्राफ। वास्तविक तथा आदर्श धारा स्रोत के लिए अगर अपन ग्राफ की बात करें तो वो कैसा होगा, वो ध्यान से देखना भाई। अब अपन बात कर रहे हैं कि वही लोड रेजिस्टेंस, लेकिन करंट सोर्स की बात कर रहे हैं, धारा स्रोत की बात कर रहे हैं। तो करंट और लोड रेजिस्टेंस के मध्य अपन ग्राफ देखेंगे। करंट और लोड रेजिस्टेंस के बीच अपन ग्राफ देखेंगे, तो ध्यान से सुनना। अब देखो ग्राफ क्या बनेगा, इस चीज को सुनना कि भाई ये तो अपना करंट सोर्स हो गया और इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये वाला हो गया लोड रेजिस्टेंस। ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस और ये वाला लोड रेजिस्टेंस, ये करंट हो गया IS। अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे आइडियल की बात करें तो आप कहोगे भाई इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इंफिनिटिव। अगर आइडियल की बात करें तो मैं बोल रहा हूं यहाँ पे अपनी करंट क्या पहुंच रही है, IL। यहाँ पे करंट IL पहुंच रही है और मैं बोल रहा हूं यहाँ पे करंट I है जो कि क्या होगी, 0 होगी। यहाँ पे जो करंट होगी I वो क्या होगी, 0 होगी। यहाँ पे करंट I क्या होगी, 0 होगी। और करंट I 0 क्यों होगी, ये चीज मैंने आपको वैसे बता भी दी और आपको समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस इंफिनिटिव है तो इससे तो भाई करंट जा नहीं सारा। इंटरनल रेजिस्टेंस इंफिनिटिव होने का मतलब यहां से तो आप करंट का एक बाल भी नहीं ले जा सकते। मैं बोल रहा हूं कि यहां से करंट नहीं जाए, करंट नहीं जाएगा तो जितना का जितना करंट अपना सोर्स से निकलेगा उतना का उतना करंट अपने लोड पर पहुंचेगा भाई। भाई जितना करंट सोर्स से निकलेगा उतना का उतना करंट लोड पर पहुंचेगा, क्योंकि यहां से तो नहीं जाएगा। तो मैं मेरे भाई जितना आप सोर्स पे करंट का मान बढ़ाओगे, क्या लोड पर करंट का मान बढ़ेगा, तो आप कहोगे बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे करंट का मान क्या है, 0 है। यहाँ पे करंट का मान 0 है तो इसके लिए भी ग्राफ क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। आई आदर्श के लिए अगर अपन बात कर रहे हैं, आदर्श धारा स्रोत के लिए, तो आई और IS यानी सोर्स का करंट और अपना जो लोड का करंट है वो क्या होगा मेरे भाई, सेम होगा। और ये अपन बात कर रहे हैं आदर्श धारा स्रोत की। किसकी बात कर रहे हैं, आदर्श धारा स्रोत की अपन बात कर रहे हैं। अब अपन बात करें वास्तविक धारा स्रोत की। अब मैं किसकी बात करूं, अगर आइडियल की बात ना करें और अब अपन बात करें रियल की। वास्तविक धारा स्रोत की अगर अपन बात करें तो वास्तविक धारा स्रोत में क्या नहीं होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस इंफिनिटिव नहीं होगा तो करंट भी 0 नहीं होगा भाई। अरे भाई इंटरनल रेजिस्टेंस इंफिनिटिव नहीं है यानी उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा और एक फिक्स रेजिस्टेंस होगा। तो फिक्स रेजिस्टेंस होगा तो फिक्स करंट का फ्लो होगा, फिक्स करंट को वो रोकेगा। तो जैसे मान लो 2 ओम का रेजिस्टेंस है तो वो 2 ओम की करंट को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, 2 ओम की करंट को क्या करने का प्रयास करेगा, रोकने का प्रयास करेगा। तो अपना करंट तो 0 नहीं होगा भाई, जितना रेजिस्टेंस होगा उतना करंट तो यहाँ से आएगा। तो मेरे भाई जैसे जैसे आप आई का मान बढ़ाओगे क्या लोड पर उतनी करंट पहुंचेगी। तो आप कहोगे भाई कैसे लोड पर पूरी करंट पहुंच सकती है, यहाँ पे अपने इंटरनल रेजिस्टेंस इंफिनिटिव नहीं है तो ये भी तो करंट को रोकेगा। और आपको पता होगा धारा हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ का चूज करती है, धारा हमेशा छोटे पथ का चूज करती है। सबसे पहले धारा छोटे पथ पे जाएगी
तो धारा उस यहाँ लोड से आने से पहले वो कहाँ जाएगी, इंटरनल रेजिस्टेंस में जाएगी, और इंटरनल रेजिस्टेंस धारा का क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि इसका कुछ फिक्स वैल्यू होगा। तो आप जैसे जैसे आई एस का वैल्यू बढ़ाओगे लोड पर उतना करंट नहीं पहुंचेगा, अर्थात अपन बोलेंगे कि लोड पर करंट का मान क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। लोड पर करंट का जो वैल्यू है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो अपन अब रियल के लिए अगर बात करें तो जो अपना ग्राफ आएगा वो इस प्रकार से झुका हुआ ग्राफ आएगा। तो ये हो गया अपना रियल के लिए, ये क्या हो गया, रियल के लिए ग्राफ हो गया। तो होपफुली समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लो भाई। वास्तविक और आदर्श धारा स्रोत के लिए ग्राफ, वास्तविक और आदर्श धारा स्रोत के लिए ग्राफ, हेडिंग डाल लें और उसमें लिख लें ऐसे कैसे भाई ग्राफ बना ले। वास्तविक और आदर्श धारा स्रोत के लिए ग्राफ, हेडिंग डाल के और ऐसे कैसे ग्राफ बना ले। ठीक है मेरे भाई, अभी देखो एक नोट के ऊपर अगर अपन बात करें तो एक बहुत ही प्यारा नोट मैं आपको लिखाने वाला हूं कि अगर आंतरिक प्रतिरोध का मान लोड प्रतिरोध से ज्यादा है, ध्यान से सुनना नोट को, बहुत ही प्यारा नोट है, इसको याद कैसे रखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, इसके पीछे का कारण भी आपको बताऊंगा कि आंतरिक प्रतिरोध का मान अगर इंटरनल रेजिस्टेंस का मान लोड रेजिस्टेंस से ज्यादा है तो उस वक्त तो अपन किसका यूज करेंगे, उस वक्त करेंगे करंट सोर्स का यूज। और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस का मान लोड रेजिस्टेंस के मान से कम है तो उस वक्त वोल्टेज सोर्स का यूज किया जाता है। तो एक बार आप नोट लिख लो भाई, यदि आंतरिक प्रतिरोध का मान लोड प्रतिरोध के मान से कम है तो वोल्टेज सोर्स का यूज किया जाएगा, वोल्टेज स्रोत का उपयोग किया जाएगा। और यदि आंतरिक प्रतिरोध का मान लोड प्रतिरोध के मान से अधिक हो तो इस अवस्था में धारा स्रोत का उपयोग किया जाता है, इस अवस्था में धारा स्रोत का उपयोग किया जाता है। एक बार लिख लो भैया, इस नोट को ऐसे कैसे लिख लो, फिर इसके पीछे का कारण बताऊं। इसके पीछे का कारण भी जाने से लिख लो भाई एक बार जल्दी से। तो होपफुली लिख लिया होगा। अब ध्यान से सुनना, ऐसा क्यों है कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस का मान ज्यादा है लोड से तो उस वक्त अपन करंट सोर्स का यूज कर रहे हैं, और अगर लोड रेजिस्टेंस का मान अगर ज्यादा है या अपन बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस का मान लोड रेजिस्टेंस से कम है तो उस वक्त वोल्टेज सोर्स का यूज कर रहे हैं। तो इसके पीछे का क्या कारण है, देखो कारण यह है कि अपना उद्देश्य रहता है कि सोर्स से जितनी करंट है भाई, जितनी, क्योंकि वोल्टेज सोर्स आपको पता है सीरीज में जुड़ा होता है, वोल्टेज सोर्स में अपने इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में जुड़े होते हैं। सीरीज में जुड़े रहने का कारण यह है कि इंटरनल रेजिस्टेंस का मान अगर कम होगा लोड से कम होगा तो इसका मतलब अपने लोड पर क्या होगा, धारा पहुंचेगी, और धारा अधिक मात्रा में पहुंचेगी। भाई लोड इंटरनल रेजिस्टेंस का मान अगर लोड से ज्यादा हो गया, अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूं, वोल्टेज सोर्स अपना क्या है, कुछ वोल्टेज सोर्स इस प्रकार से ही है, इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस का मान ज्यादा हो गया किससे, लोड से, वोल्टेज सोर्स में अगर ऐसा हो गया तो मेरे को बताओ क्या लोड तक करंट पहुंच पाएगा, लोड तक वोल्टेज पहुंच पाएगा। तो आप कहोगे कैसे पहुंचेगा, भाई लोड से ज्यादा वैल्यू इसका हो गया तो इसका मतलब बहुत ज्यादा करंट ये ऑब्जर्व करेगा, और यही कारण है कि इसमें अपन किसका उपयोग करते हैं, करंट सोर्स का। जबकि अपन आप देखोगे करंट सोर्स में क्या होता है, करंट सोर्स में जो अपना सर्किट होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ये इंटरनल हो गया और ये लोड हो गया। अब ये बोल रहा है कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस का मान ज्यादा हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस का मान ज्यादा हो गया तो करंट क्या पूर्ण रूप से लोड पर नहीं पहुंच जाएगा, बिल्कुल पहुंचेगा।
करंट को अपन को सोर्स से लोड तक अधिक से अधिक करंट को क्या करना रहता है, फ्लो करना रहता है। तो यही कारण है कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस का मान लोड रेजिस्टेंस से ज्यादा है तो उस कंडीशन में अपन करंट सोर्स का यूज करते हैं ताकि अच्छे से या फिर अधिक से अधिक करंट अपने लोड तक पहुंचे। तो भाई अधिक से अधिक क्यों, ये पूरी करंट ही लोड तक पहुंच जाएगी, पूरी करंट नहीं तो भाई अधिक से अधिक संख्या में, भाई पूरी तो नहीं है, कुछ ना कुछ वो भी ऑब्जर्व करेगा, तो अधिक संख्या में लोड तक पहुंचाना रहता है। तो दोस्त होपफुली आपको दोनों के ग्राफ, ये नोट और वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे चेंज करते हैं, ये तीनों ही टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। और तीनों ही टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से ध्यान देना। जो आपने वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को चेंज करने की जो बात की है, कई बार एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन पूछा गया है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको आपको एक बार और घर पे रिवाइज कर लेना है मेरे ख्याल से। और उसमें बहुत कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत कुछ डेप्थ में जाकर के इन्हें सीखना पड़ेगा, कुछ भी ऐसा नहीं है, बस रिवीजन मांगता है, तो रिवीजन आप कर लेना। दोस्त अभी समय मुझे इससे ज्यादा मोहलत नहीं देगा, अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और फिजिक्स को इसी तरीके से मनोरंजन से पढ़ने का प्रयास करते रहिएगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।